स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। देखिए, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कुछ दिन पहले कि मैं आपको स्पोकन इंग्लिश सिखाऊंगा कि आपको कैसे इंग्लिश में फ्लुएंसी लानी है, अपनी स्पीकिंग स्किल्स कैसे अच्छी करनी है, कैसे अंग्रेजी बोलना है, यानी इंग्लिश कैसे आपको अच्छे से आनी चाहिए कि आपसे कोई भी बात करे तो आप फ्लुएंट मैनर में एकदम फ्लुएंसी के साथ ज़बरदस्त इंग्लिश बोल सकें। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। जब मान लीजिए, पहले तो मैंने ये बात आपसे पहले भी एक लेक्चर में कही थी, लेकिन अब दोहराना नहीं चाहता, उसको फिर मैं बता देता हूँ कि एक अच्छा इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स किसकी अच्छी होती हैं। एक प्लेटफॉर्म यानी कि एक पोडियम यानी कि एक स्टेज पर कोई भी एक बंदा खड़ा है और स्पीच दे रहा है, और अगर वो जो बोल रहा है इंग्लिश में और आपको अगर समझ में आ रहा है तो हम सोचते हैं क्या भाई, क्या यार, क्या इंग्लिश बोल रहा है, इतनी तो हमें भी आती है, मुझे भी आती है, तो वो नॉर्मल लगता है, ठीक है, मज़ा नहीं आया भाई। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसी इंग्लिश बोले जो हमारे ऊपर से निकल जाए तो लगता है भाई क्या इंग्लिश बोल रहा है भाई, क्या मतलब ये है इंग्लिश, ये होता है इंग्लिश, मतलब बोलने का तरीका, दिस इज द बेस्ट, यही मुझे भी सीखने भाई चाहिए। मन करता है कि नहीं करता? चलिए अब देखिए, अब आप बोलना तो चाहते हैं इंग्लिश, हम सब बोलना चाहते हैं इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश को मेनली समझने के लिए पहले तो एक डाउट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम बिगनिंग करते हैं। देखिए, हम इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते? पहले तो मैं आपको बता दूं, इंग्लिश इज़ अ वेरी इजी लैंग्वेज, बहुत ही आसान लैंग्वेज है, बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे, ठीक है। बस आपको अपने एफर्ट्स और मेरे एफर्ट्स मैच करने हैं, ठीक है। जब हम दोनों के एफर्ट्स मैच हो जाएंगे, ठीक है, जो हम आपको बोलेंगे आप जस्ट उनको फॉलो कीजिए। जिस तरह से पढ़ाएंगे आपको, जिस तरह से आपको पढ़ाएंगे नहीं, आपको जस्ट एक सेंस समझाएंगे, बस समझेंगे आप, बस उसमें ही हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर कोई भी टेंस वगैरह कुछ रटाया नहीं जाने वाला, ठीक है, कि ये करो, ये रटो, वो रटो, कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, गए थे, गया था, गए थे, जा रहे हैं, जाएंगे, ये सब वगैरह, ये नहीं, ये सब कुछ नहीं, ये सब बकवास है, बकवास नहीं है, मतलब ये सब हमें टेंस पे नहीं आना, ठीक है, क्योंकि टेंस हम बचपन से पढ़ते आए हुए हैं। जब तो अगर हम टेंस को ही पढ़ते उड़ते हमें इंग्लिश आ गई होती तो हम एक अच्छे स्पीकर होते। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब बताते हैं हम इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते। देखिए, जब आपको मान लीजिए आपको इंग्लिश आ गई नहीं, मतलब अभी आती नहीं है, ठीक है, सामने एक पर्सन खड़ा हुआ है और आपसे इंग्लिश में कुछ आपसे पूछा, तो सबसे पहले आपने, चलो ठीक, मान लिया आपने टेंस पढ़ लिए, ठीक है। अब टेंस पढ़ने के बाद आप पता क्या करते हो? टेंस पढ़ने के बाद उसने कुछ सवाल पूछा, अब पहले आप सवाल का जवाब ढूंढते हो माइंड में, ठीक है। जब जवाब मिल गया, उसके बाद अब उसको आप ट्रांसलेट करते हो या नहीं? ट्रांसलेट कर लिया, ट्रांसलेट में ये आ गया, ठीक है। अब उसके बाद जब बोलने की बारी आती है तो उस टाइम पर सोचते हैं हम कि क्या ये सही होगा या नहीं। तो इतना टाइम लग गया भाई, तो इतने टाइम में तो भाई बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं और अपनी इंग्लिश नहीं बोल पाते। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें हमारी बुकैब्स वगैरह की हमें कुछ शब्दों की ज़रूरत पड़ जाती है। देखिए, शब्दों के लिए हमने एक अलग से एक प्लेलिस्ट
हमारे YouTube चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में एंटायर इंग्लिश, वहाँ पर वोकैब एंटायर इंग्लिश लिखा हुआ है, उसमें आप वोकैब्स ढूंढेंगे तो उसमें कुछ इस तरीके से समझाया गया है कि आपको शब्द, आपकी जो शब्दकोश है यानी कि जो डिक्शनरी है यानी कि जो वर्ड्स है वो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मुंह जबानी याद हो जाएंगे। क्लियर?